आपको पता है मिस्टर केटी, कीर्ति ने कल वाटर कूलर में मिट्टी और पत्थर डाल दिए जिससे मशीन खराब हो गई। ओह माय गॉड, इतनी नॉटी हो गई है ये। चलिए कोई बात नहीं, मैं स्कूल के लिए एक नया वाटर कूलर इंस्टॉल करवा दूंगा। ओह, वाटर कूलर खराब हो गया, विच मीन्स आपका वाटर बॉटल मेरी कार में है। मैं अभी लेकर आता हूँ, आप जाइए क्लास में जाइए अपने। एंड डोंट वरी, मैं कल नहीं आज ही नया वाटर कूलर इंस्टॉल करवा दूंगा। थैंक यू सो मच। अक्सर ऐसे ही पेरेंट्स की वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये आजकल के पेरेंट्स बच्चों को सिखा क्या रहे हैं? ये तो बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आजा, आप लेट हो गए। प्रीति का इंटरव्यू तो तुम थोड़ी देर वेट नहीं कर सकती थी मेरा? मैं वेट ही कर रही थी। इसका इंटरव्यू 10 बजे था ना, अगर आप टाइम से आ जाते तो शुक्रिया, मेहरबानी। अब ये भी बोल दो कि मेरी वजह से मेरी बेटी का इंटरव्यू नहीं हो पाया। नहीं, इसका इंटरव्यू हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। और प्रिंसिपल मैम आपसे आधे घंटे में मिलने ही वाली है। मेरी अपनी बेटी के पहले स्कूल इंटरव्यू में शामिल होने का हक भी तुमने मुझसे छीन लिया। विशाल जी प्लीज, अभी नहीं, अभी आप प्रीति के लिए प्लीज मीटिंग कर लीजिए। प्रीति बेटा, मैं इंटरव्यू के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम तब तक पापा के पास रहना। प्रिंसिपल मैम के साथ मीटिंग है ना तुम्हारी। मैं बस यूं गई और यूं आई। रुक जाओ। प्रीति पापा है ना। प्रीति मेरे पास आओ, पापा हूं मैं तुम्हारा, और ये कुछ भी नहीं, याद रखो। चलो मेरे साथ। प्रीति चलो। गलत तो कोई नहीं है, सच्ची तो है। आखिर कौन हूं मैं? मेरा अस्तित्व क्या है? खुद की पहचान से अनजान, क्या कभी मिल पाऊंगी मैं खुद से? कोई तो होगा जो मेरे बीते हुए कल से, मेरी पहचान से, मेरी किसी अपने से मुझे मिला सके। कुछ अजब सा रिश्ता है मेरा, नाम तो है पहचान नहीं, टूटे हुए पत्ते से उसे भी खबर नहीं अपनी, मेरा भी कोई आसमां नहीं। टीचर ने क्या पूछा था तुमसे? मम्मी टू। मैंने कुछ पूछा तुमसे? टीचर ने क्या पूछा था, बताओ मुझे। जो मम्मी टू ने सिखाया है। इतनी फीस भरने के लिए तो किडनी बेचनी पड़ेगी मुझे। क्या M2 लगा रखा है? बोलो ना। मेरे और तुम्हारे नानी के अलावा तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है। मोही से कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा, समझ लो। फालतू की बातें दिमाग में घुसा रखी हैं। यहाँ महीने भर का राशन ढंग से आ जाए इसी की चिंता खत्म नहीं होती है, और इतनी हाई स्कूल फीस कहां से भरूंगा मैं? तुम्हें स्कूल में पढ़ाने की औकात नहीं है मेरी, समझ लो। हम तो जाइए। फिर से M2।
बोला ना, चुप करो। एक्सक्यूज मी, आराम से भाई साहब, बच्चे से कैसे बात कर रहे हो? तू कौन है? चाचा है मेरा, मैं अपनी बेटी से कैसे भी बात करूं? तुझे क्या लेना देना? फालतू का ज्ञान मत बांट, निकल यहाँ से। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही था, दुनिया से खफा, सबसे चिढ़ता रहता था, लेकिन बाद में समझ में आया कि गुस्सा तो मैं अपने आप से था। आपकी बच्ची है, सहम गई है, थोड़ी शांति से बात करेंगे, समझ नहीं आए तो क्या करेगा? हाँ, रिलैक्स भाई साहब, मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे। एहसान कर रहा है मुझ पे? मैंने कहा मुझसे बात कर, निकल यहाँ से। रिलैक्स, शांति से बात कीजिए आप मुझसे। कुछ पैसे क्या कमा लिए तूने? दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने का लाइसेंस मिल गया तुझे? निकल यहाँ से। कब से समझा रहा हूँ, दिमाग थोड़ा ठंडा रखिए आप। सॉरी बेटा। इसका हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा। पेश है ट्रैंक्विल हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल की सबसे ब्राइट स्टूडेंट प्रीति अग्रवाल। कांग्रेचुलेशंस। आजा। क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या हुआ? मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो पापा ने प्रिंसिपल मैम से झगड़ा किया। प्रिंसिपल मैम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा मैंने अच्छा तो किया लेकिन ऐसे आदमी की बेटी को एडमिशन नहीं देंगी। शिकायत कर रही हो मेरी? विशाल जी प्लीज, बच्ची है, परेशान है थोड़ी। क्या परेशान है? अरे नहीं कराना उस घटिया प्रिंसिपल की घटिया सी स्कूल में एडमिशन हमने। हाँ, इसको क्या बोल रही हैं आप? सबसे महंगे कॉन्वेंट स्कूल का फितूर प्रीति के दिमाग में इसी ने तो भरा है, ताकि ये प्रीति के सामने उसके बाप को नाकारा साबित कर सके, जो अपनी खुद की बेटी की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता। यही साबित करना चाहती हो ना तुम? ऐसी कोई बात नहीं है। आपको भी पता है कि शिखा उस स्कूल में पढ़ती थी। मैं सिर्फ एक बेटी को उसकी माँ के करीब लाना चाहती हूँ, ना कि एक बेटी की नजरों में उसके पिता के स्वाभिमान को नीचा दिखाना। स्वाभिमान किस चिड़िया का नाम है तुझे पता भी है? पराये घर में जम के बैठ गई है और स्वाभिमान की बातें कर रही है। नानी आंटी को ऐसे मत बोलो नानी। बड़ी चिपक रही है। आज तुझे तो मैं नहीं, प्लीज प्लीज, आप लोगों को जो मुझे कहना है आप कह दीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन प्रीति को कुछ मत कहिए प्लीज। मैं जानती हूँ आप लोगों के लिए उस दिन शिखा को नहीं, मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ और मैं यहीं रह गई। शिखा को जो मैंने आखिरी वादा किया था वो भी मैं नहीं तोड़ पाई। प्रीति मेरी बेटी से भी बढ़कर है और मैं हमेशा इसकी मां ही बनकर रहूंगी। अगर इसके बाद भी आप लोगों को मैं बोझ लगती हूं तो आप लोगों को जो समझना आप लोग समझ लीजिए। आप प्रीति, पहले इसने मेरी बीवी को मुझसे छीन लिया, अब मेरी बेटी भी छीनना चाहती है। कीर्ति बेटा, चलो आओ, अभी कुछ खाने का टाइम हो गया है। कम ऑन मेरा बच्चा। मैक्रोनी पास्ता मुझे नहीं खाना, मेरे को स्पैगेटी चाहिए। बेबी आपने यही बनवाने के लिए कहा था। तो अब मेरे को स्पैगेटी चाहिए। हाँ बेटा, अब ये बन गया है ना, तो आज मैकरोनी खा लो, कल स्पेगेटी खा लेना। हाँ, नो नेवर, मेरे को स्पैगेटी ही खाना है। अच्छा ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। ओफो केटी, ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों को अभी से खाने की इज्जत करने की आदत डालनी चाहिए। अब जो बना है इसे खाना चाहिए ना। रिलैक्स मॉम, मेरी प्रिंसेस का जब टाइम होगा तब सारी अच्छी आदतें सीख जाएंगी, है ना? अभी मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। मॉम, द पॉइंट इज मेरी प्रिंसेस हमेशा खुश रहनी चाहिए। देखा, पॉइंट्स भी मिलते इसके। हाँ शर्मा जी, मैं जरा अपने बंदे को भेज रहा हूँ, आप स्पेगेटी भेज देना 3-4 पैकेट्स। केटी सर, दुकान बंद है। हाँ खुलवा दीजिए, दुकान बंद है तो। हैप्पी? कौन है?
पापा, मॉम। ये स्माइल कभी अपने फेस से गायब मत होने देना। पता है तुम्हारी स्माइल में जादू है, जादू। एम्ब्रो, स्माइल कैसे रहेगी? वो तो भाग गई है। M1 के स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ मेरा। वो तो है, तो अब क्या करें? लेकिन ये किसने कहा है कि दोबारा कोशिश करने पर भी हमारा एडमिशन नहीं हो सकता? किसी ने कहा है ऐसा? नहीं ना? M2 किस लिए है? M2 करवाएगी तुम्हारा एडमिशन M1 के स्कूल में। सच्ची? आप करवाएंगी मेरा एडमिशन M1 के स्कूल में? बिल्कुल करवाऊंगी। जैसे आपकी स्माइल में जादू है ना, वैसे सुपर मॉम्स के प्यार में भी जादू होता है, जादू। ऐसे 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 करवाऊंगी एडमिशन तुम्हारा। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। प्लीज भगवान, मेरे इस प्रॉमिस को अब आपको ही संभालना है। वादा तो कर दिया है मैंने, अब इसे पूरा कैसे करेंगे इसका रास्ता आप दिखाएंगे। कुछ अजब सा रिश्ता है मेरा, टूटे हुए पत्ते से। नाम तो है, पहचान नहीं। उसे भी खबर नहीं अपनी, मेरा भी कोई आसमां नहीं। मेरी पोयम क्या बात। होते हैं कुछ लिखने वाले ऐसे जो कागज पे सिर्फ कुछ लाइंस नहीं, अपना पूरा दिल निकाल कर रख देते हैं। इतनी खूबसूरत लाइंस जिसने लिखी है, उस लेखक को मेरी तरफ से एक जोरदार हाई फाइव। हाई फाइव। और आप जिसने ये सुंदर कविता लिखी है और जो अपनी पहचान ढूंढ रहा है, आपसे मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि पहचान आपसे है, आप पहचान से नहीं है। खुद को अपने बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढिए। उस पहचान का क्या मतलब जो किसी और से मिले। आपकी अपनी पहचान, आपका अपना आसमां, है कि नहीं? सब ठीक होगा, सब ठीक ही। मिल गया रास्ता। रास्ता तो आपने आप जो भी हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आपसे मेरा कोई पुराना रिश्ता है। मतलब मैं 15 दिन पहले इस शहर में आई और सबसे पहले मैंने आपकी आवाज सुनी और आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे जैसे आपकी बातें बनी है मेरी प्रॉब्लम्स को आसान करने के लिए। आपने तो मेरी लाइफ सेट कर दी, गॉड प्रॉमिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रेट्रो रंगीला। बहुत दुख रहा है पेट मम्मा। बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अभी ठीक हो जाएगा। मैं आपको मेडिसिन दे रही हूँ, ये लो, इसे पी लो फटक से। हेलो, शौर्य की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी ड्राइवर भेजो, इसे घर लेकर जाना है। हाँ। मैं कम इन मैम। हमने कहा ना, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते।
हमने अपना फैसला ले लिया है। मैम प्लीज शांत हो जाइए। मैम देखिए ना, आपके स्कूल के पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि आप अपने स्टाफ को या जिनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है उनके बच्चों को आप अपने स्कूल में एडमिशन देने के लिए मना नहीं करती। अब मेरी बेटी का एडमिशन हो सकता है आपके स्कूल में? मैम मैंने आपके स्कूल में आया की नौकरी ले ली है, अब तो मैं आपकी स्टाफ हूँ। अब मेरी बेटी का एडमिशन हो सकता है आपके स्कूल में? आपकी कोशिश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उस बच्ची के फादर ने जो बर्ताव किया उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। सॉरी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। शौर्य, अभी कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप रिलैक्स करो। ये आपका बेटा है? जी। हाय, दर्द कम हुआ? आपका नाम क्या है? शौर्य। शौर्य, तुम्हारी मॉम ना रॉक स्टार है। मतलब अकेले वो क्या कमाल का, मतलब मस्त स्कूल चलाती है। जब तुम बड़े होगे ना तो अपनी मॉम की तरह बनना। ये क्या कर रही हैं आप? मैम सिंपल है ना, अगर माँ बाप की गलतियों की सजा बच्चों को मिल सकती है तो माँ बाप की खूबियों की तारीफ बच्चों को मिलनी चाहिए ना। आखिर उनका भविष्य परिवार से बंधा होता है, तो भले ही वो अपने दम पर कुछ करने लायक हो या ना हो, लेकिन बच्चा अपना फ्यूचर खुद बनाता है मैम, और उसे वो फ्यूचर बनाने का मौका हमें देना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और आज एक ऐसा ही मौका देना आपके हाथ में है मैम। किसी और की गलती की वजह से ये मौका उस बच्चे के हाथ से मत छीनिए प्लीज। ठीक है, प्रीति इसी स्कूल में पढ़ेगी और यहाँ के स्टाफ के बच्चों की फीस है 10,000 रुपीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। प्रतिभावना, कैसी हैं आप? कीर्ति बहुत बड़ी हो गई है, मुझे तो नचा के रखती है पूरा टाइम, और मैं नाचता हूँ पूरा टाइम उसके लिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है उसका डांटना। लेकिन मॉम को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं उसे बिगाड़ रहा हूँ। वो ये नहीं समझ रही कि मैं उसे आपका और मेरा दोनों का प्यार दे रहा हूँ ना। एक्चुअली मुझे पता नहीं एक माँ का प्यार कैसा होगा। एक काम क्यों नहीं करती है? आ जाइए ना आप। मोही, जल्दी से क्लास में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जाओ, कीर्ति टिब्रेवाल की बैंडेज करनी है। जी। और दिखा दीजिए मुझे कि एक माँ अपने बच्चे को बिगड़ने से कैसे बचाती है, कैसे उसे संभालती है। कीर्ति, तो बांटना, वक्त आ गया है कि आप अपनी बेटी का ध्यान खुद रखो। कीर्ति ना, चोट लगी है ना, दिखाओ कहाँ लगी है। नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, एक मिनट बेटा, कुछ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं। कितनी चोट आई है, देखो जरा कितनी चोट आई है। इतना बड़ा चोट, खून भी नहीं आ रहा, लेकिन पता नहीं क्या होगा। इतना गहरा चोट। मेरे ख्याल से बैंडेज लगा देने से थोड़ा ठीक हो जाए, है ना? मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हो गया, हो गया।
इतना इजी था ये। तो जहां कहीं भी हो जल्दी से वापस आ जाओ, मिलो उससे, देखो और बताओ मुझे कि मैंने उसकी परवरिश ठीक से की है या फिर कोई कमी रह गई है। नूडल्स। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।